हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, एक्सट्रैक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, हैंग्ड मैन, एम्परर और एम्प्रेस दोनों आए हैं। मैजिशियन और यहाँ से है दी लवर की। चलिए जी, पहले आज की आपकी एनर्जी। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन फेस चल रहा है या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है या फिर किसी तरह की कोई इश्यूज ऐसे फेस कर रहे हो, इस वजह से अगर आप लोगों के बीच में कोई इस तरह से कोई सिचुएशन है जो उसमें आप लोग दूरियां बन गई आप दोनों के रिश्ते में, और ना आप इस रिश्ते से बाहर निकल पा रहे हो, ना आपके पार्टनर इस रिश्ते से बाहर निकल पा रहे, दोनों ही इस रिश्ते में स्टक है और दोनों ही इस रिश्ते में पॉजिटिव सोचते हैं, क्योंकि नेगेटिव कोई भी नहीं सोच रहा है इस रिश्ते में। बट कुछ इन्वॉल्वमेंट ऐसी है लोगों की जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये फेस जो आया है, वो लोगों की इन्वॉल्वमेंट या फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को, दिक्कत को फेस कर रहे हो। यहाँ पे किस आप लोग मिसिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग सिंगल हो तो यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी में है कि आप लोग का रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोगों का कोई कह सकते हैं, अगर आप लोगों ने बिजनेस कोई पार्टनरशिप में करना है तो यहाँ पे पार्टनरशिप की भी एनर्जी है कि आप पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो किसी के साथ। यहाँ पे किसी तरह की आप लोगों की लाइफ में कोई फादर फिगर इंसान आपकी हेल्प कर सकता है या कोई आपको गाइड कर सकता है, ये वाली एनर्जी भी है। और अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आपको कोई न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, या खुद आप भी प्रेग्नेंट हो सकते हो, या फिर आपको किसी आसपास में या किसी फैमिली मेम्बर से आपको गुड न्यूज़ ये सुनने को मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी फिटनेस पे फोकस करने वाले हैं, जिम ज्वाइन करना, अपने हेल्थ के लिए अपने आप को थोड़ा सा अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप के लिए अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आज के दिन अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करोगे तो ये मैनिफेस्टेशन जरूर पूरा होगा, क्योंकि आज के दिन आपका जो एक कह सकते हैं ना कि जब माँ सरस्वती आपके जवान पे होगी तो वो वाली एनर्जी भी है। अगर आप रीयूनियन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो रीयूनियन भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। आज जो भी आप बोलोगे, जो भी आप सोचोगे, वो जरूर मैनिफेस्ट होगा। ये वाली एनर्जी भी आज के दिन की हो सकती है, ठीक है। तो आज क्या, वैसे तो हमेशा ही पॉजिटिव और अच्छी अफर्मेशन दीजिए अपने
हित में, अपने फेवर में ही जो बोलना है अपने फेवर में बोलो। वैसे तो दूसरों को भी कभी नेगेटिव मत करो, क्योंकि जो आप बोलोगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप लोगों के लिए बुरा बोलोगे तो कहीं ना कहीं से आपको भी वो वाइब्रेशन कभी ना कभी फेस करने पड़ेगी। तो इसलिए अपने लिए तो अच्छा सोचो सोचो, तो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो, ठीक है। ये सोच हमेशा अपने दिमाग में रखो कि ये अगर मैं किसी के लिए बोल रहा हूँ तो ये सोचो कि मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। अगर वो चीज़ अगर आपको फेस करने पड़े तो आपको कैसा फील होगा, तो उस हिसाब से दूसरों को बोलना शुरू करो, क्योंकि वो चीज़ें आपके साथ भी होने वाली है। ये बेशक कुछ उस टाइम पे रिसेंट भी हो सकती है या फिर कुछ टाइम बाद होगी, पर होती जरूर है, ठीक है। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रेंस। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है द सन ने, 3 ऑफ सोर्ड्स ने, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने और हेरोफेंट ने। तो दो मेजर अरकाना आए हैं इसमें, तो 2 मेजर अरकाना है। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अगर आपका या आपके पार्टनर का कोई बच्चा है, बच्चे की वजह से अगर आप दोनों के बीच में अगर कोई सिचुएशन, अभी आप लोग पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो, किसी तरह की सेपरेशन से गुजर रहे हो, या फिर किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन जो फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, जो आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की कोई बैड एनर्जी को सेंड करती है, या कह सकते हैं कोई उनकी नेगेटिव थॉट उन आपके रिश्ते के लिए, जो अभी पेनफुल सिचुएशन को आप लोग फेस कर रहे हो ना, आप हो या आपके पार्टनर, तो ये उनकी फैमिली की तरफ से, उनकी कोई मदर है, कोई मदर फिगर, कोई लेडी है जो वो नेगेटिव एनर्जी को सेंड कर रही है। उनकी बुरी नज़र है आप दोनों के बीच में। आप दोनों का रिश्ता अभी अगर सेपरेशन फेस कर रहा है तो वो उनकी वजह से। अगर आप लोगों के बच्चे की अगर, या फिर यहाँ पे बच्चे का कोई इशू है, तो वो भी इशू उन्होंने ही क्रिएट किया है, ठीक है। ये वाली एनर्जी है। और अगर आप लोग सिंगल हो और आप वैसे देख रहे हो, तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई फैमिली में वही मदर फिगर है जो आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं दे सकती। पर आपके पार्टनर जो है, एक कह सकते हैं कि एक एक्शन लेने की पावर में है। उन्हें पता है मुझे अभी मैं ये पेनफुल सिचुएशन बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे आपके पार्टनर, क्योंकि इस सिचुएशन से आपके पार्टनर बहुत जल्दी निकलने वाले हैं, क्योंकि उन्हें आपको खोने का डर है। आपके पास उन्होंने आना है, ये 110% है, क्योंकि यहाँ पे वो आपको एक अलग, आपका जो उनके लिए ऑरा है ना, आपका जो ऑरा है उनके लिए, वो बहुत पॉजिटिव है, और वही पॉजिटिविटी आपके पार्टनर को अपनी तरफ, आपकी तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है एक्शन लेने के मोड में आ चुके हैं, और ये पूरे कॉन्फिडेंट है कि मुझे इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना होगा और इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना है। और यहाँ पे पूरे वो कॉन्फिडेंट भी है, और उन्हें पता है कि मैं अपनी फैमिली और आपकी फैमिली को, दोनों को ही लेके इस रिश्ते को आगे लेके जाऊंगा। यहाँ पे ट्रेडिशन तरीके से वो शादी करने के लिए पूरे कॉन्फिडेंट है, उनमें कोई भी डाउट नहीं है। पर अभी जो सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो, पेनफुल सिचुएशन, आपके और आपके पार्टनर दोनों ही सेपरेशन फेस को मतलब पेनफुली कर रहे हैं अभी, यूज मतलब बिता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप भी इस रिश्ते से दूर होके खुश नहीं, और यहाँ पे आपके पार्टनर भी खुश नहीं है, ठीक है। पर ये टेम्परेरी है। यहाँ पे आप दोनों को कुछ इस रिश्ते के लिए वैल्यू को का बताना, या इस रिश्ते के लिए अगर आपके पार्टनर को एक फोर्स किया जा रहा है कि तुम सच में इस रिश्ते के लिए फेवर में हो, तो इसके लिए एक्शन लो। तो यहाँ पे उन्हें फोर्सफुली, उन्हें डिवाइन की तरफ से फोर्स किया जा रहा है कि तुम अगर सच में ही प्यार करते हो इस इंसान से, तो इसके लिए तुम्हें एक्शन लेना होगा, और वो हर रिचुअल, वो हर तरह के रीति रिवाज को फॉलो भी करना होगा। क्योंकि जो अभी आपके पार्टनर और आपके बीच में सेपरेशन आया है, तो इसमें आपके पार्टनर को और आपको इस रिश्ते की वैल्यू को सिखाने के लिए ये चीज़ फेस करने पड़ी है अभी आप शायद, ठीक है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर इस टाइम पे आप दोनों के बीच में जो भी
कह सकते हैं दूरियां हैं, उस वजह से अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है और अपनी किए का पछतावा है। उन्हें समझ आ चुका है कि पास्ट में मेरे ही द्वारा की हुई गलतियों की वजह से आज हम दोनों सेपरेशन में फेस कर रहे हैं या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है, अपनी गलतियों का एहसास है, उस चीज़ के पछतावे में है जो चीज़ें उन्होंने की है। पर वो इस सैड जो मोमेंट है उससे बाहर ज़रूर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग की भी एनर्जी है। वो प्लान करना चाहते हैं इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना, क्योंकि वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं और अपने आप को पावर में लाना चाहते हैं। कि पता है उन्हें कि इस रिश्ते को निभाने के लिए, इस रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए मुझे अपनी पावर में आना होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर की बहुत नीड है। शायद आपके घर वाले या उनके घर वाले शायद आप दोनों के खिलाफ है, इस वजह से भी शायद उन्हें पावर में आना होगा यहाँ पे जी। या फिर आपके कास्ट रिलीजन का भी कोई इशू है, इस वजह से भी उन्हें लगता है कि मुझे पावर में आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लानिंग की एनर्जी है, प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सिचुएशन कैसे मैं इम्प्रूव करूँ और कैसे इस रिश्ते को आगे तक लेके जाऊँ। यहाँ पे लॉन्ग टर्म की प्लानिंग चल रही है। यहाँ पे कोई अब जब वो आएंगे तो प्रॉपर डिसीजन के साथ आपके पास आपके पार्टनर पहुंचने वाले हैं, ठीक है। और प्रॉपर जो उन्होंने डिसीजन लिया है, प्लानिंग की है, वो आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्परर। ओके, एम्परर को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यह डबल किंग है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर ईगो तो है, बहुत ईगो है, एक थोड़ा बहुत ईगो नहीं है, बहुत ईगो है। पर अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा है, जो दिखाते हैं वो है नहीं आपके पार्टनर। समझ आया? जो अगर आपके पार्टनर हमेशा ईगो दिखाते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल दिखाते हैं अपने आप को, बहुत ज्यादा एक टू द पॉइंट बात करनी, ज़्यादा वो एक मौज मस्ती वाला, एक फन लवर जो होता है इंसान, वो ऐसा नहीं है। वो आपके पार्टनर हमेशा अपने आप को एक एटिकेट्स वाला और बहुत ज़्यादा चुप रहना, एक मैच्योरिटी के साथ आगे चलना, ईगो को डील करना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना, रिश्ते में कंट्रोल करना, सिचुएशन को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने प्यार को कंट्रोल करना। मतलब ये चीज़ें अगर आपके पार्टनर करते हैं, ये सिर्फ दिखाते हैं, पर अंदर इतना प्यार है उस इंसान के अंदर कि जो शो नहीं करता है, शो नहीं करता है ये वाला किंग। ये इसके अंदर इतना दुनिया भर का प्यार भरा है कि अपना आपको बहुत ज़्यादा प्यार, केयर, रिस्पेक्ट, वैल्यू, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, इमोशन सब कुछ है उसमें। आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी है, रोमांस के में भी कोई कमी नहीं है। उनके फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा वो आपको पसंद करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हमेशा मुंह मोड़ के बैठते कि ज़्यादा आपको एक्सप्रेस नहीं करते, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। पर यहाँ पे आप दोनों के बीच में अगर अभी इस टाइम पे कम बातचीत हो रही है, नहीं बातचीत हो रही है, या आप हमेशा कमिटमेंट की बात करते हैं, तो वो शायद थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये बोलते हैं कि नहीं अभी मुझे स्टेबल होना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो अभी टाइम नहीं है। तो अगर बार बार अगर ये बातें करते थे, इस वजह से आप दोनों के बीच में अभी थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपको प्यार भरा इमोशंस के साथ एक लव एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कमिटमेंट आपको ही देंगे और ये सॉलिड कमिटमेंट आपके लिए ही इन्होंने रखी है। यहाँ पे प्यार, इमोशन सब कुछ है, पर जब उनका ईगो उनके सिर पे हावी हो जाता है तो ये सब चीज़ें जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनकी एक नेगेटिव एनर्जी यही है कि ईगो को बहुत ज़्यादा, नहीं तो ये ऐसा परफेक्ट इंसान है कि इसके आगे लाइफ का कोई भी इंसान टिक नहीं सकता। ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की। पर ईगो जब आ जाता है उनके ऊपर, तो फिर ये सारी जो बेस्ट क्वालिटीज है ना, वो दिखाई देने बंद हो जाती है। हैंग्ड को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंग्ड मैन। हैंग्ड को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में
सेपरेशन आ चुका है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ चुके हैं, ना आप इस रिश्ते से बाहर निकले हो, ना इस रिश्ते से आपके पार्टनर बाहर निकले हैं, दोनों ही हैंग्ड है, दोनों ही सिचुएशन में स्टक है, दोनों ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दोनों ही इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव है, पर आपके पार्टनर को समझ आ चुका है कुछ गलतियां मेरी है, जिसका रियलाइजेशन हो रहा है उन्हें, और आपने जितने एफर्ट लगाया है शायद उन्हें भी वो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत एफर्ट लगाया है, बट अब वो आपसे बात करने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग के साथ साथ कह सकते हैं कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि जिससे आप दोनों की बात हो जाए। यहाँ पे वो वाली एनर्जी है कि पेज की एनर्जी, एक बच्चा कुछ मस्ती मजाक में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करना चाहता है कि जिससे सब उसकी इंटेंशन आपकी जो भाव है, आपके जो एक्सप्रेशन है, वो उनको देखने के लिए एकदम से स्टक सा हो जाए कि अरे वाह ये क्या कर रहा है, वो एक बच्चा करता है ना जैसे, तो वैसे ही वो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपको कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट जरूर करेंगे, पर यहाँ पे आपके से वो फिर से स्टार्ट करने की एनर्जी में, बात करने की एनर्जी में, आपके लिए कुछ क्रिएट करके आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वाली एनर्जी है इस टाइम पे, क्योंकि वो इस रिश्ते से बाहर नहीं निकले हैं तो आप भी नहीं निकले हैं, तभी तो आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए है द मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के बाहर निकल चुके थे इस रिश्ते से, तो अब आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है, ठीक है। आपके जैसा उन्हें अभी कोई ऐसा इंसान मिला नहीं उनको, जैसा इंसान वो आप में देखते थे, पर शायद जब तक उनके साथ थे तो तब तक शायद वो आपकी उस मतलब जो आपकी एनर्जी है, आपका जो एक कह सकते हैं आपकी वैल्यू जो है उसको इग्नोर करते थे। शायद कोई है ना कि जब तक हमारे पास चीज़ होती तब तक हम उसकी कदर नहीं करते, जैसे ही हम उस सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं या वो चीज़ हम दे देते हैं या वो चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है, तो हमें उस चीज़ की वैल्यू का एहसास होता है, वो बेशक छोटी सी पिन क्यों ना हो। उस पिन का भी बाद में कभी ना कभी हमें उस पिन का भी एहसास होता है कि यार वो पिन होती तो आज ये काम आ जाता। तो ऐसे ही है कि जब वो हम बेजान चीज़ों पे अगर हम लोग थोड़ा सा पछतावा कर देते हैं, तो यहाँ पे हम उन लोगों से भी अगर हमारा जुड़ाव पीछे हट जाए, या फिर आप लोग स्टेप पीछे कर दो, या फिर आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर इस टाइम पे सेपरेशन फेस हो रहा है, आप लोगों का डिस्टेंस आ गया, तो अब आपके पार्टनर को उस चीज़ का रियलाइजेशन है कि आप में क्या खूबियाँ थी, आप क्या थे, आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है इस टाइम पे। यहाँ पे आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या किसी पार्टी में आपको मिलने के लिए वो इनविटेशन दिला सकते हैं किसी अपने फ्रेंड की, या फिर उनका कोई बर्थडे है या आपका कोई बर्थडे है तो उसमें भी वो सेलिब्रेट करने के लिए वो शायद आपको सोच रहे कि जैसे आप आओ और उनके साथ, मतलब इमेजिनेशन चल रही है यहाँ पे, क्योंकि मैजिशियन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन की मिस कर रहे हैं ना इस टाइम पे आपको, तो ये है ऐसा कर दूँ प्लानिंग, मतलब कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि ये हो जाए इस टाइम पे। ये वाली आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अगर अभी आपके लिए अगर लॉन्ग टर्म का सोच भी रहे ना, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत सोच समझ के आगे स्टेप रखेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे ये लोग आपके पार्टनर। पर यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव है, यहाँ पे आपके लिए कोई नेगेटिव भाव नहीं है। अगर आप लोगों से पहले सेपरेट हो गए थे तो अब आपकी वैल्यू का एहसास हो चुका है। इस चीज़ की वैल्यू को ही एहसास दिलाने के लिए ही आप लोगों का सेपरेशन फेस किया गया था, ठीक है। लवर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं लवर। जब हमारा सेपरेशन फेस चल रहा होता है ना, तो उस चीज़ को बुरा मत समझिए, क्योंकि उसमें शायद आप लोगों के प्यार में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होने शुरू हो गई है, या किसी तरह की
प्यार में वो वैल्यू खत्म होनी शुरू हो चुकी है, तभी वो चीज़ें आप लोगों को फेस करनी पड़ती है कि अब आपको समझ आना चाहिए इस सेपरेशन फेज में कि सच में ये इंसान मेरे लिए सही है। अगर आप सच में उस चीज़ को समझ जाते हो, तब फिर वो आगे जो रिश्ता फिर दोबारा आपका मिलते हो आप लोग, या आप लोगों का रीयूनियन होता है, तो फिर एक फ्रेश स्टार्ट के साथ होता है और पुरानी जो पैटर्न है उसको ख़त्म करके ही आगे बढ़ते हो। तो उसमें क्या फ्रेशनेस में क्या होता है कि एक नया स्टार्ट होता है, उसमें कोई पुरानी बातें या किसी पे कोई रिपीटेशन नहीं होती है, ठीक है। इस वजह से आप लोगों का सेपरेशन फेज होता है। लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर। इतने सारे नहीं, एक एक दो दो दे दीजिए यार। एक ही दे रहा है। तो देखिए, लवर को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वांड्स ने। तो यहाँ पे आप दोनों के रियूनियन के लिए नई शुरुआत होने वाली है, इस रिश्ते में नई शुरुआत होने वाली है, और ये रिश्ता आगे शादी तक, ये हारमोनी तक, ये सक्सेस तक जा सकता है। और इस रिश्ते में नई शुरुआत जो होगी वो एक लॉन्ग टर्म की होगी। और यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप लोगों का अगर रियूनियन नहीं हुआ है तो यहाँ पे रियूनियन के पूरे चांसेस है। और अगर आप लोगों के पार्टनर और आपके बीच में पहले से ही बातचीत हो रही है, रियूनियन है, तो यहाँ पे एक स्टेप आप लोग आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की कमिटमेंट में भी बात आ सकती है, शादी तक भी आ सकती है। और अगर आप फ्रेंड्स थे तो यहाँ पे प्यार तक भी, आपकी लाइफ में प्यार भी, एक दूसरे के लिए इमोशंस, अपने प्यार और अपने एक फिजिकली एक